देखिए, भारत के वायुसेना के जो चीफ है, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के हवाई जहाजों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 10 से ज्यादा हवाई जहाजों को गिराया। हमने पाकिस्तान के एयर बेसिस को ध्वस्त किया। हमने पाकिस्तान के रडार प्रणाली को ध्वस्त किया। हमने पाकिस्तान को घर में घुस के फिर ठोका। ये भारत के वायुसेना के चीफ का बयान है। पर कांग्रेस पार्टी को जब जब भारत की सेना और भारत के लोग फक्र से सीना ऊंचा करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोग उसका विरोध करते हैं। भारत के वायुसेना के विरोध में कांग्रेस पार्टी के एक नेता खड़े हो गए कि उनको फिशी दिखता है, शर्म नहीं आती उनको। भारत में रह के भारत की सेना की बात फिशी लगती है। जो भारत की सेना भारत के लोगों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करती है, उनकी बातें कांग्रेस के नेताओं को फिशी लगती है। ये निर्लजता की और बेशर्मी की हद है। देखिए, एक इतना हादसा हुआ, उस पे भी कमलनाथ जी वहां पे राजनीति करने पहुंच गए। कोई पॉजिटिविटी की बात नहीं है। कितनी तुच्छ विचार रख रहे हैं कि ब्रेक ऑयल। कमलनाथ जी, क्या आप ऐसा करते थे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं। आज लोगों के साथ खड़े होने का समय है। जिन लोगों ने अपने छोटे बच्चों को खोया है, उन परिवारों के साथ खड़े होने का समय है, राजनीति का नहीं है। और अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो बताइए, और नहीं है तो माफी मांगिए मध्य प्रदेश के लोगों से और उन सभी परिवारों से जिन्होंने अपनों को खोया है। देखिए, कर्नाटक की सरकार चल ही नहीं रही है। वहां पे इतने ग्रुप बने हुए हैं। एक सिद्धारमैया का ग्रुप, एक डीके शिव कुमार का ग्रुप, एक मल्लिकार्जुन खड़गे का ग्रुप, एक जो कर्नाटक के होम मिनिस्टर है उनका ग्रुप, एक किसी और का, मतलब 7-8 ग्रुप चल रहे हैं। और वो सारे ग्रुप का एक ही ऑब्जेक्टिव है, भ्रष्टाचार करो, जम के भ्रष्टाचार करो और बड़ा जम के भ्रष्टाचार करो। ये इनका मोटिव है। इस मोटिव के साथ कर्नाटका की सरकार चल रही है। तो कर्नाटका के जो लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, आज वो भी पछता रहे हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री की पत्नी मूडा के स्कैम में आरोपी है। सिद्धारमैया की पत्नी, उन्होंने मूडा के तहत जो उनको जमीन मिली उसको उन्होंने वापस लौटाया। ये एक तरह से स्वीकारोक्ति है। तो कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है, जो कर्नाटक देश का आईटी का हब हुआ करता था, कांग्रेस की सरकार ने उसे भ्रष्टाचार, करप्शन, भूमाफियाओं का हब बना रखा है। तो किसी की भी सरकार बने, भ्रष्टाचार कांग्रेस के साथ वहां चिपका हुआ है, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस पार्टी का एटीएम की तरह काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी को देश भर में जब भी पैसा जरूरत होता है तो कर्नाटक के एटीएम से लेके आते हैं। इसलिए वहां जो भी मुख्यमंत्री है वो जम के भ्रष्टाचार करते हैं। और डीएमके के जो सीएम है स्टैलिन, उन्होंने कहा है कि हम पूरे गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। देखिए, डीएमके से तो हमारा एक ही सवाल है, इतना बड़ी भगदड़ हुई, इतनी बड़ी गैदरिंग हुई, प्रशासन क्या कर रहा था? क्या स्टैलिन का काम सिर्फ सनातन को गाली देना ही है, तमिलनाडु के लोगों की रक्षा करना नहीं है? क्या स्टैलिन का काम देश के दूसरे प्रांतों के लोगों को, बिहार के लोगों को गाली देना ही है, अपने लोगों को रक्षा करना नहीं है तमिलनाडु के लोगों का? और रही बात जो दूसरी पार्टी जिसने ये रैली कराई विजय की, तो वो क्यों भागे? उनकी रैली में लोगों भगदड़ से, मतलब 40 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अभी तक उनके मुंह से एक सहानुभूति का शब्द नहीं निकला। क्यों भाग रहे हैं वो? ये एक मॉडल बता रहा है कि किस तरह कर्नाटक की, तमिलनाडु की पार्टीज ने किस तरह तमिल लोगों के साथ एक तरह से धोखा किया, फ्रॉड किया, और दोनों ही हैंड इन ग्लव्स है। देखिए, समाजवादी पार्टी से मेरा आग्रह है, अखिलेश जी, कभी आई लव भारत माता का भी डेलीगेशन निकालिए, आई लव भारत का भी डेलीगेशन निकालिए, आई लव इंडिया का भी डेलीगेशन निकालिए, आई लव संविधान ऑफ इंडिया का डेलीगेशन निकालिए, आई लव बाबा साहब अम्बेडकर का डेलीगेशन निकालिए। वो नहीं निकालेंगे, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति उससे पूरी नहीं होती है।
मैं सबसे पहले सब लोगों को जो आई लव के कैंपेन में चल रहे हैं उनको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम आई लव भारत माता का पोस्टर लगाएं, आई लव भारत माता की डीपी लगाएं, आई लव भारत की डीपी लगाएं। उसके बाद राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद हम सब हैं। उसके बाद आपकी इच्छा हो तो आई लव महादेव के डीपी लगाओ, आपकी इच्छा हो तो कोई अपने देवता की डीपी लगाओ। पर ये समाजवादी पार्टी को आई लव भारत माता लिखने से क्या समस्या है? भारत में रहते हैं पर आई लव भारत माता नहीं बोलेंगे, आई लव भारत नहीं बोलेंगे, आई लव हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, आई लव इंडिया नहीं बोलेंगे, आई लव संविधान ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे। किसको बोलेंगे? क्योंकि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति। इस तुच्छ राजनीति के कारण ही समाजवादी पार्टी का आज ये हाल हुआ है। आने वाले यूपी चुनाव में वो डबल डिजिट को पार नहीं कर पाएंगे। सर 2 अक्टूबर इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो अटैक देखिए राहुल जी, ना तो भारत का लोकतंत्र खतरे में है, हाँ 2 चीजें खतरे में है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है और दूसरी चीज आपकी भारत विरोधी सोच खतरे में है। जब जब राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाते हैं, भारत के खिलाफ बयान देते हैं, भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने की बयान देते हैं। कभी चीन से भारत की तुलना करते हैं, कभी पता नहीं, एक तो उन्होंने उदाहरण दिया मोटरसाइकिल गाड़ी में इतने किलो। राहुल गांधी जी क्या हो गया? इतना बड़ा डिप्रेशन, आप क्या बोलना चाह रहे हो? दुनिया के किसी आदमी को समझ में आ रहा है वो क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इस तरह की बातें आप अब सिर्फ एक सांसद या कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं, भारत के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लीडर ऑफ अपोजिशन है। भारत के लोगों का, भारत के करदाताओं का करोड़ों रुपए का खर्चा आपके ऐशो आराम, गाड़ी घोड़े, यात्राओं पर खर्च होता है। हम आपसे ये अपेक्षा नहीं करते कि पैसा भारत के लोग देते हैं और बाहर जाके भारत के खिलाफ, भारत की संप्रभुता के खिलाफ, भारत के संविधान के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ, जिस लोकतंत्र की दुहाई दुनिया का हर देश भारत का उदाहरण देता है, राहुल गांधी को उसमें खतरा दिखता है। राहुल गांधी जी, आपकी सोच और कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, ये मैं आज आपको बता रहा हूं।